अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू लाइव विद आसिक हैदर। आज आपकी मुलाकात मैंने करवानी है बड़े ही प्यारे मज़ेदार इंटरेस्टिंग से शख्सियत है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हसन कल्दी बाजवा। और इनकी पोस्ट और इनकी बातें बड़ी जनाब कंट्रोवर्शियल भी होती हैं और कुछ लोग इनसे एग्री करते हैं, कुछ इनसे डिसएग्री करते हैं। तो मैंने सोचा हसन से, बड़ी पुरानी हमारी भी जानकारी है, अभी आपको बताएंगे, तो उनसे जरा आपकी गपशप लगवाते हैं और चल के देखते हैं कि उनका अपने बारे में क्या ख्याल है। हसन, मैंने आपको, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें तो वी विल बी रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑनलाइन विद अस। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो भाई ये तो बड़ा मजेदार आज का सेशन, तो मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वो हसन बाजवा जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैं सुनता हूँ, वो जूं ही हाँ यार करके बात शुरू करता ना, तो मेरी हंसी निकल जाती। मैं कहता हूँ उनको जान वाला है। अच्छा यार, अच्छा यार। हाँ नहीं, ये इट वाज मोर लेस बाय बाय डिजाइन। मैं जब अपनी ये वीडियोस मैंने शुरू की थी, तो वन ऑफ द डिसीजंस आई मेड वेरी अर्ली ऑन वाज कि भाई मैंने कभी भी किसी को ये इंडिकेशन नहीं देनी कि मैं कोई भी आर्गुमेंट अपना रिलीजियस पर्सपेक्टिव से दूंगा, क्योंकि मेरे मुताबिक भाई हर इंसान का अपने रब से जो राब्ता है वो उनका एक पर्सनल मामला है, उसमें मैं किसी भी सूरत में दखल नहीं देना चाहता। तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि लोगों की कोई गलत फहमी हो that I am speaking from a particular religious perspective. So I was thinking, okay, I need to have some way in which people recognize and hear कि भाई ये क्या बात है। फिर अच्छा यार, it just came so naturally। अब I am a लाहौरी। अच्छा यार तो हम करते रहते हैं। तो यूं ही करके अच्छा, फिर तो इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि देखिए, अगर आप इसका लिटरल ट्रांसलेशन करें ना, अच्छा यार, अच्छा इज गुड, यार इज फ्रेंड, तो तुम्हारे पहले दोनों अल्फाज, हर तुम्हारी ब्रॉडकास्ट के पहले दो अल्फाज कितने पॉजिटिव हैं। गुड, फ्रेंड। सो बाद में तू जो एब्सोल्युटली। मर्जी कर दो, हमें वो बात निकाले, लेकिन स्टार्ट बड़ा पॉजिटिव। वैसे आपने आपने एक बड़ी अच्छी बात पकड़ी है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी आल्सो। बहुत आसान होता है, और मुझे शुरू शुरू में लोगों ने बहुत इल्जाम लगाए थे मेरे पे कि यार आप तो बाहर बैठ के आप फिर बस पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो, पाकिस्तान को गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बट द बेसिक थिंग इज दैट आई लव पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में पला हूँ। दिस नेशन, दिस सोसाइटी, दिस कंट्री हैज गिवन मी सो मच एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं जो बातें करूं वो, इवन इफ आई एम बीइंग क्रिटिकल, इवन इफ आई एम एड्रेसिंग एक जो बुनियादी हमारे माशरे में कुछ मसले मसाइल हैं जिनकी इसलाह करना लाजमी है अगर हम आगे तरक्की करना चाहते हैं, बट इट स्टिल मस्ट बी फ्रॉम ए पॉजिटिव परस्पेक्टिव। ठीक है। तो सो फॉर मी, आई मीन वही बात है कि ये जब एक दफा, पहली दफा जब मेरे मुंह से निकल गया when I was doing a video about a year and a half ago, उसके बाद मैंने कहा यार this fits me, this fits मेरा जो लहजा है उसके साथ फिट करता है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ उसके साथ फिट करता है। एंड अच्छा, सो तुम्हारे लहजे लहजे पे क्रिटिसिज्म होता है कि यार ये की टगा पंजाबी जट दी तरह बोल रहे है ना? लोग शायद थोड़े बहुत हैरान हो जाते हैं। माय मदर इज डेनिश। तो चेहरा तो मेरा चिट्टी चमड़ी है, मैं लगता हूँ जरा गोरा सा, गोरा। लेकिन अंदर से तो मैं हूँ मेला लाहौरी। एंड मैं तो हूँ ही वो लड़का जो कि 15-16 साल की उम्र में फिर मोटरसाइकिल पे मैं निकल गया था और फिर मैं फिरता टुरता रहता था। सो दिस इज वेयर आई एम फ्रॉम, दिस इज हु आई एम। तो अगर किसी को मेरे लहजे से कोई एतराज है तो यार सॉरी नॉट सॉरी। नहीं नहीं, किसी को एतराज नहीं। पीपल लव यू फॉर दिस, हु यू आर सो नेचुरल, यू आर व्हाट यू आर। ये तो आपकी ब्रॉडकास्ट की जो मुझे खूबसूरत चीज लगती है कि कोई बनावट नहीं है। बस वो कहते हैं ना, जहां है जैसे है की बुनियाद पे, तो वो। Actually, thank you very much, and that is also an attempt that I've made. अब मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ तकरीबन आई वुड से मे बी 95% ऑफ देम आर आउट इन सम जंगल समवेयर। और लिटरली यही होता है कि मैं पूरा दिन मैं किसी चीज के बारे में सोचता आ रहा होता हूँ, कोई रिपोर्ट मैंने देखी है या व्हाटएवर इट इज, एंड आई फील दैट देयर इज समथिंग आई वांट टू कमेंट ऑन। तो आई ग्रैब माय सेल्फी स्टिक इन माय फोन एंड आई गो आउट समवेयर वेयर आई कैन गेट सम पीस एंड आई कैन मूव माय हैंड्स, और मैं ऊंची ऊंची बात कर सकता हूँ। And I speak right there and then. So yeah, a lot of people to be honest, again, I thank you very much for calling me an influencer. I'm not sure I am one yet. Lekin a lot of people who do what I do, वो Well, you have influenced me. I don't know. You influenced me, so I call you an well, influencer. well,
Thank you very much. I'm very flattered indeed. But the thing is, a lot of people do videos जहाँ पे वो edit करते हैं, वो काट पीट के जो है ना अपनी वीडियो पूरी बनाते हैं. My whole thing is कि I want to do it in one single flow. यानी कि मेरी हाँ. जितनी भी वीडियोस हैं, मैं अच्छा याद से शुरू करता हूँ और फिर मैं 2, 4, 5, 8, कभी कभी 10 मिनट तक भी मैं फिर लगातार बात करता रहता हूँ. And then I stop it, you know. So that's also part of who I am, that I want people to feel what I'm feeling. That I want अच्छा, them to hear मुझे when बताओ. it's coming from my heart. ठीक है, now coming a little towards your personal side. ये नाम का मुझे बताओ, ये खिलजी क्या, इससे क्या ये क्या है? वैसे आप पहले बंदे ने जिन्हें पूछा है. मेरे मेरे मैं जब स्कूल में पढ़ता था किसी जमाने में, तो मेरे एक टीचर थे. He refused to acknowledge that my name was Hassan Kilde Bajwa. वो इंसिस्ट करते थे कि मेरा नाम खिलदे है. अब मैं जितना मर्जी समझाऊं, जितना मर्जी बोलूं, मेरे जितने भी स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं सारों पे, चूंकि वो आर्ट्स के टीचर थे तो सारी वो कैलीग्राफी वो करते थे, उन्होंने कंसिस्टेंटली 100% ऑफ द टाइम वो खिलदे लिखते थे. बट actually my name is Kilde. This is the name I have from my mother's side. Okay. So this is also when I was born. तो होता है ना, when you are of mixed background, तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है. अब यहाँ पे unfortunately the Danish language doesn't have a hard J. यानी कि यहाँ पे वो बाजवा नहीं बोलते, वो मेरा नाम पढ़ के वो बाइवा बोलते हैं, और वो मेरा तो फिर सर फटने वाला होता है ना कि यार प्लीज ये मेरे इतने जबरदस्त नाम का आपने बेड़ा गर्क कर दिया. So when I was born, basically also my parents they discussed that okay, our children need to have names that are relevant and that can be pronounced in all places in the world. So when I'm here in Denmark, यहाँ पे अमूमन मैं अपने आप को हसन किल्दे बोलता हूँ, और पाकिस्तान में it's always हसन बाजवा. तो ये हसन किल्दे बाजवा, तो मैंने चूंकि जब मैंने अपनी ब्लॉग शुरू की थी, तो it was because I wanted to actually do a blog where I was doing videos for Pakistan and for Denmark, in Urdu, in English, and in Danish. So that's why I had this name. But the name basically means fountain, yani ke chashma. So I also think it's a lovely name, and that's why I stick to it. I'm very proud to also share this with the world. Good. अच्छा, अब मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो उनको मैं एक मजे की बात बताऊं कि आप तो हसन को 1.5-2 साल से, जब से 1.5-2 साल से वीडियोस आपने करनी शुरू की, 3 साल होने ही वाले हैं बस. तो वो 3 साल से आप जनाब हसन के फैंस, लेकिन हम हसन के उन फैंस को भी जानते हैं जो आज से बहुत साल पहले रेडियो के ऊपर हसन के फैंस हुआ करते थे, है ना? तो हसन, टेल अस अबाउट दैट. वो रेडियो का एक्सपीरियंस था, उस फॉलोअरशिप में, उस फीडबैक में और इस फीडबैक में क्या फर्क है कुछ? हाउ डू यू कंपेयर द रेडियो listeners? Actually, it's very funny because as you might know, my start in radio happened on Power 99, a channel that you were deeply involved with at the time. मेरे ख्याल से उस वक्त you would stop. At that time construction में काम करता था. अब हालांकि मैं हमेशा से बहुत क्रिएटिव एरियाज में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ. आर्ट्स की मैंने अपनी सारी प्राइमरी एजुकेशन मैंने की थी. मैं थिएटर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था. फिर मैं somehow the other life took a turn और मैं ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गया. अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आपकी क्रिएटिविटी की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती, तो मैं अपनी साइटों पे होता था, and I really needed a creative outlet. So I was very fortunate to get a slot on Power 99. And मैं ये होता था कि मैं literally साइट पे होता था, कीचड़ में फिर टुर के गीला, everything, you know, looking like a construction worker. और मैं फिर भागता भागता मैं स्टूडियो में आता था और बैठ के फिर मैं 2 घंटे म्यूजिक चलाता था, अपनी गप्पे मार रहा होता था, which was absolutely wonderful. So for me, this outlet, to be able to speak, to be able to just जो दिल की बुढ़ास है वो निकालना, हफ्ते में 4-5 दिन मैं ये शोज करता था, तो लिटरली जो भी मुझे इश्यू होता था, जो भी चीज मैं सोच रहा होता था, अंदर जाके बस स्टूडियो में बैठ के बिटवीन द सॉन्ग्स मैं वो निकाल लेता था अपने सिस्टम से. तो घर वालों से लड़ाई नहीं होती होगी फिर? सारी फ्रस्ट्रेशन माइक पे निकल जाती है, घर वालों से ताल्लुकात ठीक रहते हो? वो तो यही तो बात है ना कि वैसे तो लोग मुझे समझते हैं कि यार ये तो बड़ा रिलैक्स चिल किस्म का बंदा है. उनको ये नहीं पता है कि भाई रेडियो स्टूडियो में अंदर घुसा तो फिर किस्म की बातें हो रही होती. अच्छा हसन, यू कॉल, हाँ, थोड़ा सा वो मेरा सवाल वही रह गया. वहां के जो लिसनर्स थे, जो लिसनरशिप थी, वो तो मेरा ख्याल है कि बहुत गुडी गुडी, हसन भाई आपकी आवाज बड़ी अच्छी, हसन भाई आपसे मिलना है. तो लेकिन यहाँ पे जरा थोड़ा टफ टाइम भी मिलता है. डू यू एग्री?
बिल्कुल सही बात। देखें, जो रेडियो पे अब वाज पाकिस्तान, इवन दो आई स्टार्टेड दिस ड्यूरिंग मुशर्रफ्स टाइम, जब थोड़ी सी जरा खुली छूट मिल गई थी, अगर आप मीडिया पे होते थे तो फिर आप जरा कोई ठा किस्म की बात आप कर सकते थे, तो मैं कर लेता था। लेकिन अमूमन इट वाज वेरी, आई रियलाइज देयर आर सम लिमिट्स दैट यू जस्ट कांट क्रॉस, यू नो, एंड देयर इज सम नॉट सेंसरशिप, बट यू नो यू कंट्रोल योरसेल्फ। नाउ मैं जो अपने इस प्लेटफॉर्म पे, चूंकि ये मेरा अपना जाती प्लेटफॉर्म है, इसको कोई और भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैं वो बातें कर सकता हूँ जो कि शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। यानी कि सच जो मैं समझता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ लोगों से, वो कुछ लोगों को बहुत ही कौड़ा लगता है। तो उसके बदले में मुझे बड़ी गालियां पड़ती हैं, बहुत मुझे थ्रेट्स मिली हैं, मुझे गालियां पड़ी अच्छा, हैं थ्रेट्स भी? लोगों ने। हाँ हाँ, वो देखें, मसलन क्या ये थ्रेट थी? वो मैं आके तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें रेप कर दूंगा। इनफैक्ट आई वंस लॉन्ग टाइम अगो आई रिसीव्ड अ रेप थ्रेट, यू नो, सो थ्रेट्स ऑफ वायलेंस कि तुम पाकिस्तान आओ, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट दिस टू मी इज essentially people hiding behind the veil of anonymity that the internet provides you. तो ये यस। चूंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन है फॉर एनीवन, कोई भी बंदा आके कोई बात कर सकता है। तो लोग जो बातें करते हैं, जब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, मेरे से जो गुस्सा है उसका इजहार करते हैं, तो वेरी ऑफन दे स्टेप वेरी फार ओवर द लाइन। बट अगेन, माई एटीट्यूड इज ऑलवेज बीन कि देखें, अगर आपको मेरी बातों से इतनी तकलीफ हो रही है, तो पहली बात, मेरी बात में कोई दम होगा, तभी आपको इतनी तकलीफ हो रही है। क्योंकि अगर खरा वही झूठ है होता, बात। तो हाँ। जो बंदा झूठ बोलता है उसको अमूमन एट सम पॉइंट द अदर पीपल आर लाइक, यार ये तो बंदा झूठा है, इसकी क्या बात सुननी है। But the other thing is also, कि look, if you're getting so frustrated, then that is your problem, not mine. यानी कि I refuse to make somebody else's anger and hatred and dislike of me into my problem. तो ओके। that also is for my own peace of mind, but इंटरेस्टिंग, generally also इंटरेस्टिंग। मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान के लिए बेहतर यही है कि अगर कोई उससे नफरत करता है, अगर कोई उस पर गुस्सा कर रहा है, तो भाई let it be their problem. Because you know, नहीं, लेकिन hatred is हसन, is is something that burns you up from the inside, and you don't the object of your hatred, if he doesn't care, then nothing happens to him or her. लेकिन हसन, अब इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं रास्ता चलते जाके चढ़ मार दूं किसी को और वो कहे ओए तू की कीता है, तो मैं कभी दिस इज योर प्रॉब्लम, इफ यू नो मैं, तो I तो understand इसका your point. Yeah. इसका भी थोड़ा ख्याल रखना। कभी ऐसा फील हुआ कि यार वीडियो खत्म करके पोस्ट करने के बाद कि यार थोड़ा ज्यादा हो गया, हाथ हाथ हौला देखिए, रखना चाहिए? मेरे ख्याल से आज तक मैंने अगर कोई एक रिट्रैक्शन मैंने थोड़ी सी कंसिडर करके, और वो इसलिए नहीं कि मैं समझता हूँ कि that I stepped over the line, but I had opportunity to rethink what I was saying, and I adjusted what I was saying a little bit. But देखिए, ओके। एक बहुत बड़ा फर्क है। एक बंदा आके आपको चंड मारे, तो वो तो डायरेक्टली आपकी फिजिकल बीइंग को वायलेट कर रहा है। मैं अपनी बात अपने चैनल पे करता हूं, तो लोग मेरे चैनल पे आते हैं, तो वो मेरी बात सुनते हैं। सो दे ठीक है। आर लिटरली वॉकिंग इन टू माई होम एंड हाँ। लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। और फिर इंटरेस्टिंग। अगर उनको ओके। तकलीफ है, कोई मेरे घर में आके उनको मेरा डेकोर नहीं पसंद, उनको मेरा खाना नहीं पसंद, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसका तो उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो मैं ये जिम्मेदारी ये नहीं लेना वेरी चाहता। क्लेवर। हाँ, वेल, मुझे किसी ने बोला कि यार तुझे वकील होना चाहिए था। हाँ, वैसे वाकई। अच्छा, मुझे बताओ कि कभी वो वाला इंस्टेंस, वो वाला वाकया मुझे बताओ, ये वाली वीडियो, ये वाला टॉपिक, ये वाली बात जिसको थोड़ा सा रिग्रेट किया हो कि यार ये नहीं ओके, डालना चाहिए था, या ये जुमला ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मुझे जिस बात में मिली थी, that was actually the first video of mine that went somewhat viral, and that was the thing that took me down this path about this topic that I have chosen to speak about. Basically, ठीक उस है। वीडियो में मैंने बात ये की थी, it was my first daughter was about 6-7 months old, और आप parents know that kids in that age and what happens to a home, and first time parents, and we were underslept and tired and everything. बहरहाल, there was one shocking morning, बेगम और बेटी दोनों सोए हुए, मैं आराम से बाहर बैठ के जो है चाय पी रहा था, but the weather was terrible, यानी कि बारिश, हवा, ठंड। और मैंने वीडियो ये बनाई कि यार मैं I'm very sad because I can't, I miss पाकिस्तान का हल्ला गुल्ला, जो रौनक है, जो खाने हैं, हजार जो चीजें इंसान देसी बंदा जो मिस करता है।
हाँ, तो मैंने देखी थी ये वीडियो। हाँ, तो अब उस वीडियो में मैंने यही बात की कि यार देखो, आई एम वेरी सैड बिकॉज आई कैन नॉट मूव बैक टू पाकिस्तान एज लॉन्ग एज कंडीशंस फॉर वुमेन इन पाकिस्तान आर व्हाट दे आर। कि मेरा बतौर एक बाप मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटियों को जो बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ जो मैं उनको दे सकता हूं, वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको मैसर करूं। तो ये बात तो आई स्टैंड बाय इवन टुडे दैट दिस इज द रियलिटी दैट आई हैव टू डील विद। माय रिस्पांसिबिलिटी टू माय डॉटर्स trump any responsibility to any other being in the universe. बट मैंने जो उस वीडियो को एंड किया था was with the sentence which was that Pakistan, you don't deserve my daughters. अब again, I still mean this, that look, a society, एक मुआशरा जो कि अपनी बेटियों को वो हक नहीं देता, अपनी बेटियों को महफूज नहीं रख सकता, जो मुआशरा अनफॉर्चुनेटली थ्रू मिलेनिया ऑफ सोशल कंडीशनिंग उन्होंने मर्द और औरत को जरा एक डिफरेंट लेवल पे रखा हुआ है. So I stand by this. I don't believe that you can be proud of how you treat your daughters if your daughters face sexual harassment, oppression, less wealth, less opportunities and all these things. लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये एक जुमला इतना सख्त, इतनी कस के ये लगी थी बात. So maybe given an बैकलैश बहुत आया। opportunity, yeah, maybe I would have changed it, but on the other hand, चूंकि ये बात इतनी सख्त थी और लोगों को इतना झटका लगा था, तभी फिर मुझे I literally overnight went from 200 followers to 4,000, and that's what gave me the platform where I have now been able to make these, you know, several hundred videos that I've done now. So it's अच्छा, a little bit of regret because I don't want to offend the society that has raised me, but at the same time कभी कभी कोई आपको बात सख्ती से भी करनी पड़ती है ताकि कम से कम डिबेट तो शुरू हो जाए. झंझोड़, एग्जैक्टली, ताकि थोड़ा सा माशरे को थोड़ा झंझोड़ा जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को, आपका टैगलाइन भी है कि मर्द भी फेमिनिस्ट हो सकता है, जी ठीक बिल्कुल. है? तो ऐसे में आप जैसे मर्दों को पाकिस्तान जैसे माशरे में, या इवन मैं तो कहूंगा इवन बांग्लादेश, इंडिया, हमारी जो Oh, बिल्कुल yeah, yeah. साउथ एशियन एक जैसे से माशरों में बहुत ही और तरह की नजर से देखा जाता है। ये तो बहुत चवल आदमी यार, ये तो बिल, औरतां ने खूब वास्ते बोल रहे हैं। आप तो बिल्कुल. मर्द ही नहीं है। इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर वुमेन्स राइट्स, यू आर नॉट अ मैन इनफ। सो Absolutely. इस चैलेंज को कैसे आपने देखा जब ये वाला बैकलैश जब मिला के एक मर्द तो फेमिनिस्ट हो ही नहीं सकता? देखें, अनफॉर्चुनेटली फेमिनिज्म को तो सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, हमारे इर्द गिर्द वाले माशरों में गालियां नहीं पड़ती, वो तो यहाँ पे इन द वेस्ट ऑल्सो. You know, you have great minds like Jordan Peterson और इस तरह के हजरात जो who have made a career out of being this anti-feminist man. So to be a feminist in any case involves a certain amount of hatred that you're going to face. कि लोग आपको एक तरीके से समझेंगे कि यार you are radical, you want to destroy social order, you want to do this, you want to do that. अब now being a man, यहाँ पे भी लोग तो on top of that they are like यार what kind of lunatic are you? ये एक सिस्टम है that you are benefiting from, जिसमें आपको बेतहाशा फायदे होते हैं, और फिर आप इसके खिलाफ बात करें, ये पागलों वाली बात आपने की है. But again, we are fortunate for instance in our society कि कुछ लोग हैं जो कि अमीर घरानों के हैं, जो कि अवामी वर्कर्स पार्टी में बहुत डीपली एंड वेरी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व हैं, जो कि एक अनइक्वल सिस्टम का उनको बहुत फायदा हुआ है, but they still speak out for the rights of the people that on whose backs their wealth has been built. For ठीक me, है। I find myself to be in the same position कि भाई मेरा काम है, मेरा फर्ज बनता है, जब मुझे मालूम है that I have received all these benefits, that I am in this position of power over women in my society, my duty is to speak for them. तो जब मुझे अपने फर्ज का एहसास हो गया है, अपने काम का एहसास हो गया है, तो अगले लोग मेरे बारे में जो सोचना चाहते हैं, ये भाई ये अगेन दिस इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन. हाउ कैन आई टेक इट सीरियसली if somebody else feels that I am unmanly in speaking out for the rights of those who are less privileged than me?
How ठीक है. can, if they feel that, bhai, then that's their problem. This is not something that I'm going to trouble myself over, because it's not my problem. अच्छा, क्या विमेन राइट्स ही वो टॉपिक है जो हसन लेके चलेगा फ्यूचर में, या चलता है, या और कौन से इश्यूज है पाकिस्तान के विच आर क्लोज टू योर हार्ट? देखें, अगर मेरे में इतनी जुर्रत होती तो शायद मैं डिस्कस कर लेता वही चीज जिसको मैंने शुरू में ही मैंने बिल्कुल साइड पे कर दी कि इसको मैंने नहीं डिस्कस करना, which is the influence of religion and faith on our society. तो ठीक इस है. पे तो I think it will be a long time before I will have the courage to get in on this, because this is too emotional an issue. ठीक है. पॉलिटिक्स में मैं इसलिए नहीं आता, पहली बात क्योंकि many people much more qualified than me are present and speaking beautifully about the issues, और बहुत progressive mindsets हैं जो कि already public debate में involved हैं. तो इसलिए मैं, if I ever go into that, that will be some further down the line. My concern right now is to speak for those voices that are having difficulty being heard. So, अच्छा. सबसे पहले तो is the women. Unfortunately, I think it's insane कि मर्द होते हुए somehow the other, मैं जब feminist बात करता हूँ तो वो काफी ज्यादा spread होती है, लोग बड़े impress होते हैं, सुनते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद यही बातें एक औरत के मुंह से निकलते हुए वो बिल्कुल ना सही. सुनते, तो मेरे मुंह से निकलते तो वो सुन लेते हैं. I believe this is unfair, but okay, so that's the condition, so I have to speak. But the other area that I'm also very interested in, and which I believe I will be speaking about, is the rights of children. क्योंकि हम, and that's the reason that's a little bit difficult, is because यार हम अपने बच्चों को किस तरह पालते हैं. We love our children, but very often, even despite all of our love, we actually wind up damaging them and raising them in ways that cause them pain and harm, rather than giving them the benefit that we want. So this is a very touchy subject also, but I think this is the one. फ्यूचर में हम आपको बोलता देखेंगे बच्चों के राइट्स पे. बिल्कुल, मैं पहले करता रहा हूँ, खास तौर पे जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज की बातें, चाइल्ड अब्यूज की केसेस सामने आए हैं, तो उन पे मैंने काफी बात की है. बट अगेन, दिस इज समथिंग राइट नाउ, because I am so fortunate that I'm receiving some attention on these things that I'm saying, and that I have played some role in engaging particularly men in this debate. क्योंकि यही तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मैं जब बातें अपनी वीडियोस बनाता हूं तो मैं मुखातिब हूं मर्दों से. मैं औरतों को नहीं बताता कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है, क्यों करना है, आपकी सिचुएशन कैसी है. मेरा फोकस है मर्द. And as at this point in time, I am not aware of many other men who are playing this role. So this is where I'm going to be focused, at least for the immediate future. हसन, तुम्हारे इस काम से as an influencer, ये जो वीडियोस, do you think कि कोई फर्क पड़ रहा है? That is so difficult to say. देखें, क्योंकि देखें, मेरे मुताबिक, if I'm making any difference, then it's not in big policy changes. It's not in ensuring that that a whole segment के एक overnight हमारे माशरे की ख़वातीन को वो हकूक़ मिल जाएंगे जो कि उनके बनते हैं. The basic thing that I am that I am concerned with is कि मेरी बातों से अगर घरों तक, in their homes, the individual men and women who are listening to my videos, अगर उनका ज़हन थोड़ा तब्दील हो जाता है, अगर मर्द सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार, okay, maybe I need to reconsider my role, or if women start thinking, okay, you know what, I am an equal human, I have equal rights, I'm entitled to raise my voice. This is what I hope I am doing. लेकिन whether I'm successful or not is very difficult to measure, क्योंकि ये तो फिर मेरे जो individual viewers हैं उनके दिलों में क्या तब्दीली आ रही है, उनकी जिंदगियों में क्या तब्दीली आ रही है, उसको मेजर करना, देखना वो बड़ा मुश्किल है. But this is what I hope is happening. अच्छा, जो सबसे खतरनाक फीडबैक तो आपने हमें बता दिया कि किसी ने कहा था कि मैं आके तुम्हें रेप कर दूंगा. ये तो एक एक्सट्रीम. दूसरी एक्सट्रीम मुझे बताओ, सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग कोई कमेंट या फीडबैक क्या मिला आज तक? देखें, मुझे अक्सर मर्द और औरतें
मुझे मैसेज करते हैं, अपने मसले मसाइल बयान करते हैं, बताते हैं कि मेरी ये वीडियो या वो वीडियो हाउ दैट अफेक्टेड देम, और अच्छा, हाउ great. दे फील दैट ओ इट इज वंडरफुल टू सी दैट somebody is seeing this situation, that हाँ, somebody is acknowledging this situation. So for हाँ, me that is definitely the thing that has driven me also to feel कि मेरी ये जो मैं एक आम बंदा हूँ, इधर बैठा हूँ, I'm not rich, I'm not famous, I'm nothing, I'm just a guy who is able to speak from his heart. और जब मुझे महसूस होता है कि मेरी दिल की बात अगले के दिल को जाके टच करती है, that is what drives me and what makes me feel that you know what, कुछ भी ना हो, मेरी आज भी अगर ये सारा जो जो कुछ बिल्डअप कर लिया है मैंने, कि आज भी गायब हो जाए, तो पिछले 3 सालों में अगर मैंने एक इंसान की जिंदगी में बस उनको थोड़ा सा हौसला ही दिया है, तो दैट इज समथिंग दैट आई फील वाह। नॉट एवरीबडी हैज द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एबल टू अचीव दैट इन देयर लाइफ. सो दैट दैट इज व्हाट आई डू दिस फॉर. कितना टाइम के बाद आप एक वीडियो निकाल, कोई प्लान होता है या बस अचानक हो जाती है वीडियो, कोई फ्रीक्वेंसी है? Well, actually, the thing is, I'm not sure if a lot of people know this, but I have ADHD. So, मेरा वैसे ही I have concentration issues. I think extremely fast. बहुत तेजी से मैं चीजें सोच रहा होता हूँ, लेकिन वो फिर 5 मिनट के लिए सोच सकता हूँ, फिर मैं किसी और चीज पे निकल आता हूँ. तो मेरे लिए प्लान करना बड़ा मुश्किल काम होता है. वेरी ऑफन मैं चीजों के बारे में सोच रहा होता हूँ इन अ स्कैटर्ड मैनर, और मैं अपना कैमरा स्टार्ट करता हूँ, मैं बात करना शुरू करता हूँ, फिर वो अंदर से बात निकल आती है. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस दैट अ लॉट ऑफ माय वीडियोस catch this wave, and people they respond to it, is because it's genuinely sincere. I'm not capable of this very pre-planned कि अब मैंने जाके ये बात करनी है ताकि मैं इन लोगों को हिट करूं, ये बात हिट करूं. ठीक है, मेरे दिल में जो बात होती है वो मैं लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ. सो लेकिन दैट्स एक महीने में कितनी वीडियोस एवरेज निकलती हैं? वो डिपेंड करता है. मैं बनाता हूं तो इज यूजुअली इन द 5 वर्किंग डेज एंड नॉट एवरी डे. सम मंथ्स आई डू मे बी अप टू 20 वीडियोस, सम मंथ्स इट्स मे बी 10. कभी कभी तो मेरे एक दो दफा तो मैंने बीच में 1-2 महीनों का वक्फा भी दिया है. सो इट्स अच्छा, वेरी इट वेरीज अ लॉट. बट रिसेंटली ये चूंकि विद इन दिस ईयर I've gained a lot of new following, और काफी लोग फिर मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि यार आप इस पे बात कर लो, या ये मेरा एक इशू है, इस पे आप बात कर लो. So that gives ओके. me some inspiration. So I have a lot more material to work with these days. But typically it would be maybe 2, sometimes 3 during a week. That I would say is the average. अच्छा, क्या स्ट्रेटजी है एक एक कामयाब वीडियो की वायरलिटी की? ये कोई भी यूट्यूबर आता है मेरे शो में या कोई हाँ, इन्फ्लुएंसर आता है, मैं सवाल जरूर करता हूँ ताकि हमारे बहुत हाँ, से यंगस्टर्स who want to be famous, who want to be followed, like you guys, उनको थोड़ी हाँ. सी टिप मिल जाए. तो हमें 2-3 टिप्स दीजिए कि कैसे अपनी वीडियो की वायरलिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता वैसे there are some cheap ways to do it. और सस्ते तरीके ये हैं कि आप बात जानबूझ के आप एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल बात कर लो, एंड टू हेल्प विद द कॉन्सिक्वेंसेस. तो है? ये तो ओके, एक बड़ा अच्छा तरीका है जिसके जरिए आपको ओवरनाइट बेशुमार फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे. सो दैट इज वन वे, बट आई डोंट रेकमेंड दैट. आई वुड विश दैट आवर कंटेंट प्रोड्यूसर्स कि वो थोड़ा सा दे डू इट विद अ लिटिल बिट मोर मॉरल इंटेग्रिटी, ताकि ठीक है, वो सिर्फ अपनी वो नंबर ना देखते रहें कि कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बट अपने कंटेंट की क्वालिटी को भी देखें. But definitely there are some rules of thumb that I can recommend. Look at what people are talking about. क्योंकि ओके, अगर बात हो रही है इस चीज पे और आपने इस पे वीडियो बना दी, तो शायद आपके हार्डकोर फॉलोअर्स आपको फॉलो करेंगे, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो नहीं फॉलो. सो कैच द ठीक है. वेव ऑफ व्हाट पब्लिक सेंटिमेंट इज टॉकिंग अबाउट. Secondly, don't try to be something you're not. If I was trying to be somebody very intellectual, or if I was trying to do something that was highly produced, I would fail because that's not who I am. So ठीक है. it's very important to find your own voice. और फिर लास्टली आप याद रखें कि आप वीडियो क्या बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं. अगर इफ यूर अ कॉमेडियन, तो आपकी टारगेट मार्केट और है, आप फिर किसी और के लिए बात कर रहे हो. अगर आप मेरी तरह एक सोशल कमेंटेटर हो, तो फिर आपकी टारगेट मार्केट और है. So this is and the last thing, and literally the most important, consistent.
अच्छा। Many times over the last 3 years, I have just been like, yeah, I can't handle this. I have too many other things. गालियां पड़ी हैं फिर. But somehow the other, you know, whether या तो मेरी बेगम मुझे encourage करती है कि यार अब तुम कर रहे हो और तुम अच्छी तरह कर रहे हो, लोग follow कर रहे हैं, या तो फिर यार दोस्त जो भी कुछ है वो मुझे encourage करते हैं. And I've gotten back into it, and I've realized that after 3 years of being consistent about something and keeping on, even if it doesn't work, that is what will, that is genuinely what will make the difference. आप करते रहोगे तो फिर लोग आपको सुनते रहेंगे. अच्छा, सोने मुंडे को तो फिर बड़ी लड़कियां और लड़के और तरह के मैसेजेस और कमेंट्स भी करते होंगे, इनको उस तरह के रिमार्क्स को, उस तरह के एडवांसेस को कैसे हैंडल करते हो, बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, दोनों की तरफ से? हाँ, no, it's true, obviously, but the thing is, actually, I take this very seriously, क्योंकि it would be very easy for me to be think कि oh यार I'm great, मैं तो बड़ा ही सोना हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ फलाना गाना. The fact is कि ज्यादातर लोग जो मुझे मैसेज करते हैं वो तो मुझे जानते नहीं हैं. उन्होंने मेरी हाँ। एक 5 मिनट की वीडियो देख के उन्होंने अपनी जिंदगी के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक मेरा एक इमेज क्रिएट कर लिया है. सो माय जेन्युइन प्रिंसिपल इज कि मैं उन लोगों से एक इन अ केयरिंग वे उनसे हम्म। मैं बात करूं, एंड जस्ट टू से कि लुक, दिस इज नॉट हु आई एम, आई एम जस्ट अ गाय, बट यू नो, so thank you very much, I'm deeply flattered, but you know, I'm married. I have 2 kids, and I'm not the guy that you think I am. I'm just a guy, and you like what I've said, and wonderful and fantastic. And that's it. So but that's it. So definitely इसलिए आज से I have an arm's length principle कि Okay. मैं थोड़ा सा distance रखता हूँ, क्योंकि my wife, she is not very keen on being publicly exposed, and same thing with our daughters. I have this principle कि भाई जब तक मेरी बेटियां खुद नहीं फैसला कर सकती whether they want to be seen, whether they want to be incorporated into what Very I'm good. doing, Very good. then they are out of the picture. Like none of the content I share of my daughters or my wife, you never see their faces, you never हाँ। really see them, and क्या that's एज because है I आपकी think it's बेटियों important. की? एज कितनी है? हाउ बेटियां ओल्ड आर मेरी दे? या दे वो 2 साल की है, छोटी 2 साल की है, बड़ी 4 साल की है, 5 साल की होने वाली. बड़ी बेटी मेरी तो 14 अगस्त को पैदा हुई है. So to ओह me, वाह। and my first video that I made was based on her and thinking about her and everything. So to me, all the things, all the stars have aligned to give me this हाँ। opportunity कि मैं अपनी बेटी की फिक्र में मैंने एक वीडियो किसी जमाने में बनाई थी जिसने मुझे इस राह ब्यूटीफुल। पे निकाल दिया था, और वो बेटी भी मेरी 14 अगस्त को पैदा हुई है. लास्ट टाइम पाकिस्तान कब गए? लास्ट टाइम अब 1.5 साल हो गया है, एंड अभी प्लान था हमारा अभी अक्टूबर में आना, बिकॉज आई एम डेस्परेटली मिसिंग एबट रोड पे निशात चांप हाउस. आई एम मिसिंग डेस्परेटली मोहम्मदी नहारी. आई एम मिसिंग सो डेस्परेटली. इस तरह की चीज. और फिर जारी बात है, फिर यार दोस्त फैमिली भी तो है, लेकिन सबसे पहले तो खाना है. मैं हूँ लाहौरी, खाबा तो मेरा दीनो ईमान है. खाबे के बगैर। और तो डेनमार्क में तो खाबे, लॉरी खाबे तो डेनमार्क में बहुत ही मुश्किल से मिलते हो। वैसे मैं आपको बताऊं, one of the things I have actually tried early in my life to move to Denmark, और वो नहीं चला. And one of the reasons for that was कि not only the culture and everything, but also the khaba. तो मेरा तो ये होता था कि मैं जब यहाँ पे उस जमाने में रहते हुए जब भी मैं वापस पाकिस्तान जाता था तो मेरे दोस्त मुझे एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से पिक करते थे और सीधा मोहम्मदी नहारी और उसके बाद अपने घर. So that was my focus. But fortunately, I am blessed in more ways than I can count that my wonderful wife is a brilliant cook and वाह। she is a brilliant trainer. तो उसने मुझे भी अब हलीम, निहारी, ये सारी बिरयानियां, ये सारी चीजें बनाना सिखा दी हैं. So the ओके। massive yearning for khabe, वो is हाँ। not as intense. So शुक्र है कि वेरी मैं गुड, वेरी अभी भी गुड। we just had a Eid dinner, तो यहाँ पे बारबेक्यू, जबरदस्त बारबेक्यू हमने किया माँ बाप के घर. तो that हाँ। is that fortunately is not as big a problem as it has been. गुड। अच्छा, ये बताएं कि जब आप नेक्स्ट, जब भी अब मैं खुद यहाँ मैनचेस्टर में हूँ, फंसा हुआ हूँ, आई एम वेटिंग कि नेक्स्ट ईद के बाद, अब आज ईद है, जो भी पहली मैनचेस्टर इस्लामाबाद फ्लाइट हो मैंने उसको पकड़ना है और जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली घर उधर है एंड माय शो इज वेटिंग फॉर मी. तो इसी तरह आप भी अब इंतजार कर रहे होंगे. ये बताएं कि जब आप अब नेक्स्ट लाहौर जाएंगे, अल्लाह करे सून हालात बेहतर हो, तो वहां पे कोई मीटअप वगैरह रखने का प्लान है अपने फॉलोअर्स के लिए? Uh,
Absolutely, I'm very fortunate कि काफी लोगों ने, particularly during this Corona time, एक तो I've gotten the opportunity to do a lot of these live sessions. तो बहुत से लोगों तक मेरी आवाज अब पहुंची है. बहुत से लोग हैं who are interested in engaging with me in this debate. तो अभी फिलहाल चूंकि nobody can plan anything for the immediate future, लेकिन absolutely मेरा पूरा प्लान है कि when I go there that I'm going to do either some a conference or a debate session or some sit down talks, whatever shows up, whatever opportunity I can get to again engage in this debate, I will definitely do that. इनफैक्ट आप ये बात कर रहे हो तो मुझे ख्याल आ रहा है, लेट मी नो बिकॉज आई कैन कनेक्ट यू विद सम यूनिवर्सिटीज. आई थिंक आप जैसे बंदे को यूनिवर्सिटीज में जाके स्टूडेंट्स के साथ लेक्चरिंग करनी चाहिए और एक हेल्दी डिबेट. Absolutely. I mean, this is to be seen in universities talking to young boys and girls. Absolutely. I mean, for me, it has been very important to somehow or the other connect with the younger generation, the next generation, both because they live in a different world from the one I grew up in, but also because they're still malleable. यानी कि आपकी उम्र 17, 18, 19 साल हो तो आप ज़हनी तौर पे आप समझते हो कि भाई I have achieved all the wisdom I'm going to achieve in my life and I know what I am and what I'm going to do. But the fact is at that time अगर आपका मेरे जैसे बंदे या मेरे से बहुत ज्यादा काबिल बंदे से टाकरा हो जाए तो शायद आपकी कुछ फंडामेंटल्स आपकी हिल जाएं, शायद आप कुछ नया सीख लो. That again would be a genuine privilege for me if I get the opportunity to do that. So Tawseeq Saab, you can expect a call from me. I know. Hassan, thank you so much. बड़ा मजा आया. बहुत शुक्रिया. गुड लक टू यू. बहुत मजे का काम आप कर रहे हो. बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल है. और मैंने जब इंस्टा लाइव सेशन शुरू किए तो यू आर वन ऑफ द पीपल और योर फ्रेंड इरशाद जिनके घर पे मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ. और मैंने इरशाद से कहा मुझे हसन से कनेक्ट कराओ फौरन because he has to be on my show. So thank you so much. All the best. Thank you very much. Thank you. बहुत अपना ख्याल रखना. अभी मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी. Then you can share it for your followers and your fans and everyone. Wonderful. Thank you so much, Tawseeq.